हेलो बच्चों, वेलकम टू अभ्यास अकेडमी। देखो बच्चों, आपका सेकंड चैप्टर तो हो चुका होगा अभी तक सभी का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड चैप्टर सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको हर क्लास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझाऊँ। आज हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन, उनमें से है आपके, अगर आपने सैम्पल पेपर उठाकर देखा होगा तो कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे फैक्टराइज x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, या तो इस टाइप का दिखेगा आपको, या फिर x की पावर 9 माइनस वाई की पावर 9, या तो ये दिखेगा आपको, या फिर x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, या ये दिखेगा आपको, या फिर x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12, इस टाइप से भी मिल सकता है, या x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। देखो बच्चों, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने एनसीईआरटी के फॉर्मूले अगर देखे होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो उनमें पावर 4 का, पावर 9 का, पावर 6 का, पावर 12 का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। देखो पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। वो क्या होता है जी, x प्लस वाई और x माइनस वाई, है ना। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, x की पावर 2 और होल की पावर 2, ऐसे y की पावर 2 और होल की पावर 2। ठीक है जी, तो जैसे ही हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आपकी हुई ए और ये पूरी वैल्यू हो गई बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ए यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। अब यहाँ पर यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, इसको एज इट इज लिख देंगे हम। ठीक है जी, यहाँ हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फिर दोबारा कौन सा फॉर्मूला होगा, दोबारा से देखिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आंसर है बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सभी बच्चों को लग रहा होगा कि सर x की पावर 12 वाला तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, है ना, लग रहा होगा ना, तो उसी को ट्राई करते हैं। ठीक है, हम उसी को उठा लेते हैं दोबारा, एक और x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12। चलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे हम। अब देखिए, इसको ब्रेक करने के ना दो तरीके हैं। जैसे 12 है तो इसको आप, एक आइडेंटिटी आपने देखी होगी, ए की पावर एन होल की पावर एन, ए की पावर एन इंटू एम, है ना। तो ये 12 बन जाएगा। 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 12 को हमने ब्रेक कर दिया 4 इंटू 3 में, तो नीचे 4 ऊपर 3, या फिर यहाँ 3 और यहाँ 4, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। तो हम लेते हैं इसको, ज़रा कन्वर्ट करते हैं हम, x की पावर 4 होल की पावर 3, इस तरह से लिख देते हैं। चलो, कोई सी भी तरीके से आप लिखो, आंसर ठीक आएगा और आंसर आपका एकदम ठीक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपका 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, वहाँ लिखा हुआ आपका x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मूला है, यही यहाँ पर अप्लाई होगा। ध्यान रखना, फॉर्मूले जहाँ भी आप अप्लाई करें उसको लिख दो, उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ठीक है जी, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स मतलब एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी। यहाँ आप ध्यान से देखिए तो दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा लग जाएगा यहाँ फॉर्मूला एक और, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कन्वर्ट करके दिखा देते हैं कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो, इसलिए एक स्टेप बढ़ा के कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ तो सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और प्लस वाई की पावर 8, ठीक है जी। अब देखो यहाँ दोबारा से फॉर्मूला लग गया ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला होता है जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये पूरी वैल्यू एज इट इज आएगी इसके बाद हम देखेंगे कहीं पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ नहीं हो रहा, इधर हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान रखना। तो पूरी वैल्यू तो एज इट इज लिख देंगे हम, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको हमने ब्रेक कर दिया दो जगह, ठीक है। बाकी पूरा सेम एज इट इज उतार दिया। तो बच्चों कोई परेशानी नहीं लगी होगी, ये हमारा आंसर है, इससे आगे कैलकुलेशन नहीं होगी और बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, कौन सी आइडेंटिटी हमारी इसमें यूज़ हो रही है उन सभी का ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो बाकी देखिए ये जो पार्ट हैं ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, 1 2 और ये 3, इन तीनों को ट्राई करना। नहीं आएगा आप कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं इनके भी सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी ट्राई करेंगे तो आपको मज़े आएंगे। अगर आप आइडेंटिटी सामने एक और इन क्वेश्चनों के लिए ना हमें आइडेंटिटी याद होनी बहुत ज़रूरी है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी सारी याद कीजिए, ठीक है। याद नहीं हो पा रही तो आप कहीं पर लिखकर अपने सामने रखिए, या फिर एक पेपर पर लिखकर जब भी क्वेश्चन कीजिए अपने सामने रखिए, या एक कार्डबोर्ड पर स्केच पेन से लिख लीजिए, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसको सामने रख लीजिए, बहुत आसान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। किसी भी बच्चे को 9th क्लास की मैथ्स में या 10th की मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो डालेंगे ज़रूर। फ़िलहाल हम पॉलिनोमियल चैप्टर हमने लिया है, तो इसी के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम तक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पक्के हो जाएं। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपने किए हुए हैं सभी ने, तो हमारा टारगेट रहेगा आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पक्के कराना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कराएंगे, और बाकी इस क्वेश्चनों में किसी को भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में और भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, तैयारी कीजिए बढ़िया से, ठीक है।